भाई भी। हाँ जी, अगला टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। देखो जी, आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या होता है? बुक में जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, एक पॉइंट मास हो और वो किससे अटैच है? इन इलास्टिक वेटलेस फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग के साथ। और ना ही प्रैक्टिकली कोई पॉइंट मास होता है, ना ही कोई ये वेटलेस स्ट्रिंग होती है। फिर देखिए जी, वेटलेस स्ट्रिंग। ठीक है जी। आइडियल सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन लिख लो जी। आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ a point mass suspended by a flexible it consists of a point mass suspended by a flexible inelastic and weightless string from a rigid support of infinite mass डन है जी। तो इसमें आगे लाइन में लिखा हुआ इन प्रैक्टिस, ना कोई वो होता है हमारा पॉइंट मास, ना कोई वेटलेस स्ट्रिंग होती है। तो हम क्या कहेंगे जी? इन प्रैक्टिस एक मेटल का बॉब और कॉटन की थ्रेड, वही हमारा क्या एक्ट करता है? एज अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है जी। सिंपल पेंडुलम ऑब्टेन्ड बाय सस्पेंडेड अ स्मॉल मेटल बॉब by a long and fine cotton thread of rigid support। समझ आ गई बात जी की नहीं? डन है। तो ये हमारा कॉटन का थ्रेड है और ये मेटल की बॉब है। ठीक है जी। ये हमारे आइडियली मतलब प्रैक्टिकली सिंपल पेंडुलम की तरह एक्ट करते हैं। फिर एक अलग डायग्राम बनेगा आपका। ये O पॉइंट है और ये A पॉइंट। अगर बॉब A पॉइंट पे है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो किस पोजीशन पे है भाई? इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन। तो यही लिखा हुआ है अगले पैरा में। इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम लाइज वर्टिकली बिलो द सस्पेंशन। जहां से सस्पेंड कर रखा है उसके बिल्कुल नीचे लगा हुआ। ठीक है जी। इफ द बॉब इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड और रिलीज किया जाए तो इट बिगिंस टू ऑसिलेट। समझ आई बात कि नहीं? वो बिगिन करेगा ऑसिलेट करना। सपोज उसको हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, मतलब क्या करा जी? डिस्प्लेस कर दिया एक्स, ये एंगल थीटा, और ये क्या करने लगेगा जी? ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा। ये क्या प्रोड्यूस करेगा जी? ऑसिलेशन। बी पॉइंट। ये सारा लिखना है। वेट mg है, टी टेंशन है थ्रेड में। ठीक है जी। थ्रेड में आपको पता ही है टेंशन होती है, वेट mg है, ये थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, तो ये mg cos थीटा और ये mg sin। हाँ जी, डन है। कोई डाउट इसमें? ये mg, ये एंगल थीटा, ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। लिख देंगे ये पहले जो छोटे छोटे लिखे हुए हैं। समझ आ गए कि नहीं कि क्या लिखा है? सपोज एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग ऑसिलेशन बॉब पोजीशन ए की जगह मैंने क्या लिख दिया? पोजीशन
बी पे है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है जी, ओ ए इज इक्वल टू एक्स है, और थ्रेड कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो टेंशन टी और एक वेट mg। mg के दो कंपोनेंट है, mg cos थीटा और mg sin थीटा। mg cos थीटा टेंशन को बैलेंस कर रहा है, वही लिखा हुआ है, और mg cos sin थीटा हमें क्या कर रहा है जी, रीस्टोरिंग फोर्स। अंदर की तरफ तो यही ला रहा है ना, यही फोर्स है क्या, जो फोर्स अंदर की तरफ आएगा वही हमें क्या प्रोवाइड करेगा जी, रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये फोर्स कितना है जी, माइनस mg sin थीटा, इफ एंगल थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, थीटा। तो एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। ठीक है जी, डन है। ये इक्वेशन 1 आ गई थी। एंगल का एक बहुत ही पुराना फार्मूला क्या कराया गया था, एंगल, हाँ, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या होता है भाई, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा यहाँ आर्क कौन है, एक्स, रेडियस एल, लेंथ मान लो जी, थ्रेड की लेंथ कितनी है जी, एल, एक्स बाय एल हो जाएगा। डाल दो यहाँ ऊपर माइनस एम जी एक्स बाय एल। कंपेयरिंग दिस, कंपेयरिंग इक्वेशन वन, कंपेयरिंग इक्वेशन वन with force law of SHM with F is equal to minus kx। तो k क्या होगा, ये तो SHM ओबे कर गया ना, F is directly proportional to x हो गया, F is directly proportional to x। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों को कंपेयर करूंगा तो mg by l। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, x से x कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg by l। लिखना चाहो लिख लो जी पूरा x, और ये माइनस माइनस से माइनस कट गया, x से x कट गया, k किसके बराबर आ गया जी, mg बाय टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई अंडर रूट m बाय k, 2 पाई अंडर रूट m बाय एम जी, एल ऊपर चला गया, m से m कट गया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल। डन है जी, डन है, कोई डाउट इसमें। लास्ट टॉपिक जी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिस्टम। चैप्टर थ्योरेटिकली पूरा कंप्लीट है जी। सिंपल पेंडुलम का ऑब्जेक्टिव रह गया, और थोड़े ऑब्जेक्टिव के एक दो फार्मूले एक्स्ट्रा है, मतलब अलग अलग टाइप के पेंडुलम हो सकते हैं ना, ये तो एक सिंपल पेंडुलम था। कोनिकल पेंडुलम कई टाइप के, 3 4 5 टाइप के हैं, वो सारे बताएंगे ऑब्जेक्ट। लास्ट टॉपिक जी पेज नंबर 14.5 पे है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एक्सेप्शन, लास्ट टॉपिक। अकॉर्डिंग टू फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स, देखिए देखिए कर इसको फटाफट। हो गया जी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो गया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। ए को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं, ये याद होगा।
एफ क्या आ गया जी, एम में एम की जगह ए की जगह क्या आ गया, डी स्केयर एक्स बाय डी टी स्केयर। तो दोनों को इक्वेट कर दिया, इसको 1 डाल लो, इसको 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। m is equal to d square x by dt square is equal to minus kx d square x by dt square is equal to minus k by m x। k by m किसके बराबर होता है जी, ओमेगा स्क्वायर, अभी लिखा था, d square x by dt square is equal to minus ओमेगा स्क्वायर x। तो d square x by dt square प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। ठीक है जी, किसी भी पार्टिकल की अगर ऐसी इक्वेशन बनती है तो उसको क्या कहा जाएगा, वो एसएचएम ओबे कर रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही है।